मिल्क, जो अपने न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जाना जाता है, आपको यह जानकर कैसा लगेगा कि दूध के सेवन से न केवल आपको बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। डोंट बी शॉक्ड। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में यही सच्चाई है। कैसे, यह आपको वीडियो के अंत तक समझ आ जाएगा। बस हमें अपना कुछ कीमती समय दीजिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ हमारी जिंदगी का ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी का भी सवाल है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिल्क अडल्टरेशन के बारे में, जिसका सीधा मतलब है दूध में मिलावट, जिसको हम समझते हैं कि सिर्फ थोड़ा बहुत पानी या फिर थोड़े से केमिकल पैकेजिंग सेफ्टी के लिए यूज किए होंगे। लेकिन प्रॉब्लम हमारी सोच से कहीं ज्यादा ऊपर है। आज की डेट में अगर बिना एक बूंद पानी की मिलावट वाला दूध भी लेकर आए तो वह भी सुरक्षित नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एडल्टरेटेड मिल्क ज्यादातर हर घर के किचन तक पहुंच गया है। आप कहीं भी चले जाए, आपको प्योर नेचुरल दूध मिल ही नहीं सकता। चाहे आप मार्केट से किसी भी ब्रांड का दूध खरीद के ले आओ, चाहे आप डायरेक्ट डेयरी फार्म पर जाकर अपनी आंखों के सामने ही दूध निकाल कर ले आओ, इट्स इम्पॉसिबल टू गेट प्योर नेचुरल मिल्क इन टुडेज वर्ल्ड। तो दोस्तों, टॉपिक को समझने के लिए जानते हैं कि दूध में मिलावट किन किन चीज़ों की होती है। दूध में मिलाए जाने वाले पदार्थ हैं जैसे सोडा, डिटर्जेंट, ब्लॉटिंग पेपर, यूरिया आदि। अरे घबराइए मत, ये चीज़ें तो बहुत लो क्वालिटी के दूध में मिलाई जाती हैं, जिसकी चाय आपको रेलवे स्टेशनों और ट्रेन में बिकती हुई मिल जाएगी। हमारे घरों में तो अच्छी क्वालिटी का दूध आता है और हम उसी दूध की बात करेंगे। दोस्तों, हम में से काफ़ी लोग दूध लेने डेयरी फार्म पर तो गए ही होंगे। अगर नहीं गए तो मैं बता देता हूँ। दोस्तों, डेयरी फार्मर्स अपने जानवरों को स्टेरॉयड खिलाते हैं और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी लगाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस किया जा सके। और इसके बाद जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसमें हार्मोन्स का लेवल हाई हो जाता है, स्पेशली ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल। वैसे तो ये हार्मोन दूध में नेचुरली भी होता है, लेकिन इंजेक्शन के बाद वो काफ़ी बढ़ जाता है। कंजम्पशन के बाद ये ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर में एंटर करता है, जिससे हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान होता है। दोस्तों, ये इंजेक्शन जो कैटल्स में मिल्किंग के लिए लगाया जाता है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिंथेटिक फॉर्म ऑक्सीटोसिक ड्रग होता है और इससे हमारी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये जानने के लिए पहले जानते हैं कि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स या ऑक्सीटोसिक ड्रग क्या होता है। दोस्तों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स हमारे हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड इसको रिलीज करते हैं। इन हार्मोन्स का बहुत क्रूशियल रोल होता है हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, जैसे इट हेल्प्स वुमेन ड्यूरिंग लेबर पेन एंड चाइल्ड बर्थ। इट हेल्प्स टू इन्फ्लुएंस सोशल बॉन्डिंग, ट्रूथ, एम्पैथी एंड अट्रैक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, जिसकी वजह से हम इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी के स्ट्रेस को रेगुलेट करता है, विमेंस को ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करता है। इसके मेडिकली तो बहुत फायदे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई आपको बताता हूँ। द अमेरिकन बायोकेमिस्ट विंसेंट डुविन्यो ने 1954 में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का सिंथेटिक फॉर्म ऑक्सीटोसिक ड्रग डिस्कवर किया। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद फार्मा कंपनीज ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। शुरुआत में तो सिर्फ डॉक्टर्स ही इसे यूज करते थे, लेकिन जब इसके बेनिफिट्स का हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज को पता चला, उन्होंने इसका यूज मिल्किंग, चिकन फार्मिंग जैसे कामों के लिए करना शुरू कर दिया। बाद में ज्यादा दूध के लालच ने दस्तक दी और ये यूज मिसयूज में बदल गया। उन्होंने इसका एक्सेसिव यूज करना शुरू कर दिया। देखिए, मेन प्रॉब्लम क्या है। जब ऐसा दूध हमारी बॉडी में एंटर करता है जिसका ऑक्सीटोसिन लेवल इंक्रीज होता है, तो वो हमारी बॉडी के ज्यादातर हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है, which is not good for our sexual life and our upcoming generation's health. Also, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हमारी बॉडी के काफी वैरायटी के हार्मोन्स के साथ इंटरैक्ट करता है। तो आइए जानते हैं हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाने की वजह से हमारी सेक्सुअल लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके कारण हमें ही नहीं हमारे आने वाली जनरेशन को भी कैंसर और ब्लाइंडनेस जैसी हार्मफुल डिजीजेस का सामना करना पड़ सकता है। According to the Hindustan Times, Dr. Arvind Vaid, Chief Infertility and IVF Specialist from Indira IVF Hospital, New Delhi, दोस्तों, इनका कहना है कि milk adulterated with oxytocin is one of the reason for early onset of puberty among girls, development of breast in male and lack of testosterone production due to hormonal imbalance। यानी adulterated milk ही कारण है कि आज की डेट में लड़कियों को अर्ली प्यूबर्टी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अडल्टरेटेड मिल्क से मेल्स के ब्रेस्ट ओवर डेवलप हो सकते हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज हो सकता है। दोस्तों, प्रेग्नेंट लेडीज मिल्क कंज्यूम करती है ताकि उनका आने वाला बेबी हेल्थी हो, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान अडल्टरेटेड मिल्क कंज्यूम करने से
3 मेजर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, जैसे ऑक्सीटोसिन लेवल बॉडी में इंक्रीज होने से अबॉर्शन का खतरा हो सकता है। पोस्टपार्टम हेमोरेज यानी पीपीएच जैसी गंभीर समस्या हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीटोसिन यूटेरस को ओवर स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के बाद यूटेरस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता और ओवर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड पोस्टपार्टम हेमोरेज। और इस केस में पेशेंट की जान जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है दोस्तों कि आने वाला बेबी डिफॉर्मिटीज़ का शिकार हो सकता है, कैंसर और ब्लाइंडनेस जैसी खतरनाक बीमारियों की चपेट में आ सकता है। दोस्तों ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो तो आप हिंदुस्तान टाइम्स पे जाकर डॉक्टर अरविंद वैद का आर्टिकल पढ़ सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और बात आपको बता दूं कि ये एडल्टरेटेड मिल्क आज की डेट में इनफर्टिलिटी का भी बहुत बड़ा कारण बन चुका है। कैसे, आइए इस बात पे भी चर्चा कर लेते हैं। दूध के जरिए जब एक्सेसिव ऑक्सीटोसिन फीमेल्स की बॉडी में एंटर करता है तो वो सर्विकल म्यूकस की प्रोडक्शन को रोक देता है। दोस्तों सर्विकल म्यूकस मेल्स के स्पर्म को फलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में हेल्प करता है और वेजिना में मौजूद एसिडिक एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है। और जब सर्विकल म्यूकस प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता तो मेल्स के स्पर्म और फलोपियन ट्यूब के बीच एक बैरियर लग जाता है, जिससे फीमेल्स के प्रेग्नेंट होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। दोस्तों मिल्क एडल्टरेटेड विद ऑक्सीटोसिन किस तरह से हमारी लाइफ के लिए हार्मफुल है, इस बारे में सोचना ज़रूरी है। दोस्तों आज की डेट में शायद ही कोई डेयरी फार्मर होगा जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का यूज़ ना करता हो, बावजूद इसके कि गाय भैंसों पर ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करना कानूनन अपराध है। आईपीसी की धारा 429 और प्रिवेंशन टू क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के सेक्शन 12 में इसे दंडनीय अपराध कहा गया है। इसके तहत दुधारू पशुओं पर ऑक्सीटोसिन यूज करने पर पुलिस कस्टडी में भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों हम अपनी फैमिली की हेल्थ मेंटेन रखने के लिए प्राइस की चिंता न करते हुए मार्केट से हेल्थी फूड प्रोडक्ट्स एक भरोसे पर लेकर आते हैं, बिना उस पर रिसर्च करें। आज की इस बिजी लाइफ में हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम अपने डेली कंज्यूम करने वाले फूड प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करें। लेकिन जानकारी हासिल करना तो ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ हमारा ही नहीं हमारी आने वाली जनरेशन का भी सवाल है। बट डोंट वरी, आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए डेली यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में वीडियोस लाते रहेंगे। फेक इन्फॉर्मेशन की फिक्र मत करना, हम अपनी वीडियो में दी जाने वाली हर इन्फॉर्मेशन का सोर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप खुद उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर सको। Thank you for watching.